आज के इस क्लास को। मैं निवेदन करूंगा इस घड़ी ब्रदर संतोष सिंह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। संतोष सिंह जी। संतोष जी हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अनुग्रह और जलाल से भरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका शुक्र करता हूँ मेरे खुदावंद, आज के इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ, आपने पिता हमें जूम के माध्यम के जरिए पिता इकट्ठे किया, खुदावंद अपने दासों के साथ मिलाया। खुदावंद जो पिता आज हमारे टीचर हमें सिखाए पिता, उन्हें भी अपनी विजडम के साथ भरे पिता, आपका पाक सिखाए खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप, आप हम सभी को भी सीखने वाला मान दीजिए पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर स्टडी को सीख कर पिता, आपके कलाम को सीख कर पिता परमेश्वर स्वर्ग राज के लिए खुद भी तैयार हो सके पिता परमेश्वर, और दूसरी रूहों को भी स्वर्ग राज के लिए तैयार कर सके मेरे परमेश्वर। और आज की क्लास को मेरे खुदावंद मैं आपके हैंड ओवर करता हूँ मेरे परमेश्वर। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए मेरे खुदावंद, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए होने पाए मेरे स्वर्गीय पिता। मैं आपका धन्यवाद और शुक्र करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Pastor Deepa? Pastor Deepak, are you in? Yes, I am in. Okay. Can start. Okay, we'll start, huh? Okay, even though less people, we will still start because I don't want to wait for others that they will come very late the next time also. I don't want to delay your time. हालांकि कुछ ही लोग हैं, फिर भी हम शुरुआत करेंगे, और अगर हम ऐसे ही देर करते रहे तो और ज़्यादा लोग और लेट आएंगे आने वाले समय में। तो हम ठीक समय पर शुरू करेंगे ताकि आपका समय जो है वो खराब ना हो। Today I am not going to touch about the 70th week of Daniel, which is about what is hidden is revealed in the book of Revelation. Pastor Deepak? Again you are missing? Yes, I don't know why it is disconnecting. Disconnecting it is again. Yeah. दानियल के 70वें सप्ताह को मैं छूने के लिए नहीं जा रहा हूँ, और हम लोग जो है सीधा आगे बढ़ेंगे, और ये सारी बातें जो गुप्त थी और जो प्रकट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। Okay, as I have told you earlier, in the book of Revelation is divided into 3 parts. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पुस्तक वो 3 भागों में विभाजित है। Revelation chapter 1 is what John have seen. प्रकाशित वाक्य वो है जो यूहन्ना ने देखा। It is about the question answered in the Daniel's 70 week, who is the Messiah? और दानियल के 70 जो है सप्ताहों में जो उत्तर दिया गया वो मसीह है, उसका जवाब मिला। Question number 2 is what will happen at the end of the 69 week to the beginning of the 70th week is the church era. और उसके बाद जो है जो 70वां सप्ताह है उसकी शुरुआत में क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, वो हम देखते हैं, वो कलीसिया का युग है। Revelation chapter 2 and 3, which Jesus spoke to the 7 churches. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से बोलते और बातचीत करते हैं। And the last question is what will happen during the 70th week of Daniel, which is the 7 years period. और दानियल के 70वें सप्ताह में क्या होगा, जो कि 7 साल का जो है समय है। It is what it is hidden, which is revealed from Revelation chapter 6 to Revelation chapter
19. और ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से लेकर के 19 तक छिपा हुआ था और इसको प्रकट किया जा रहा है। From there, we come to the second chapter, which is called God's master plan of what happened before and after creation of man. उसके बाद हम परमेश्वर के मूल योजना में आए थे कि पहले और बाद में मनुष्य की रचना के पहले और बाद में क्या हुआ। Pastor, your voice is going in and out, if I'm not mistaken. Can others confirm? Is the voice okay, clear? सभी को आवाज सुनाई दे रही है? सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ब्रेक हो रही है भैया थोड़ी थोड़ी। ओके, Oh, it's clear for me. अभी क्लियर है? नहीं, अब आपकी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? थोड़ी हेलो, बहुत, आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। Yeah, now it's clear. Okay, shall we move on? Okay. नाउ इज ओके? ओके, So this part I'm going to, I mean, whatever I have taught in the last class, I will leave and I'll go to the new part. और जो कुछ मैं पिछले क्लास में सिखा दिया था उसको मैं छोड़ करके अगली क्लास जो नई है उसमें जाएंगे हम। God and His plan is written in the Bible. परमेश्वर उसकी योजना जो है वो बाइबल में लिखित है। So we are going to investigate or see what are these three matters below. और इन तीन बातों को हम जो है जांच पड़ताल करेंगे कि आखिरकार ये क्या है। God's master plan for human is 7,000 years. परमेश्वर का जो मूल योजना है वो मनुष्य के लिए, Just as God has given each person a timing to live and each duration for each kingdom, in the same way for human being is 7,000 years only. और जैसे कि परमेश्वर ने हर एक काम हर एक बात के लिए जो है समय रखा है, ठीक उस प्रकार से मनुष्य के लिए परमेश्वर ने 7,000 वर्षों का समय रखा है। Then we are going to investigate regarding pre-Adamic, what happened before the creation of man. और उसके बाद हम जांच पड़ताल करेंगे कि मनुष्य की रचना से पूर्व क्या हुआ। Unless we understand what happened before, then we can understand why men are created. और जब तक हम ये ना समझ पाए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद जब हम समझ लेते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि बाद में क्या हुआ। We can check the entire Bible to see that there are 4 things which is already mentioned about why God has created man. और 4 बातें हैं पहले से बताई गई हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की। Number 1, after he has created Adam and Eve and he put them in the Garden of Eden, और पहली बात है परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की और उसके बाद उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया। Genesis 2:15 said to dress it and to keep it. और उत्पत्ति की पुस्तक का अध्याय 2 उसकी 15 में लिखा है देखभाल करने और सुरक्षा करने के लिए। When they sinned, they were taken out of the Garden of Eden. परंतु जब उन्होंने पाप किया तो अदन की वाटिका में से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। So nowadays man doesn't take care of the Garden of Eden, but we are actually destroying what God has created in this earth. और आजकल के दिनों में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अदन की वाटिका की रखवाली नहीं करता, परंतु उन बातों को जो परमेश्वर ने रची हैं, सुंदर हैं, उनको नाश कर रहा है। Revelation chapter 4:1 it says that God created man for his pleasure. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:11 में बताता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए ये सब चीजें रची हैं। Meaning God can do what he wants to do. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। Isaiah 43:6 and 7 says that he has created human for his glory. और यशायाह नबी की किताब अध्याय 53 6 और 7 इस प्रकार से कहती है मैंने अपनी ही महिमा के लिए मनुष्य की रचना की है। Meaning he wants to show who he is. इसका मतलब है कि वो ये प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर कौन है।
And then Ephesians 2:10, it says it's created in Christ Jesus for good work. और इफिसियों 2:10 में वो इस प्रकार से कहता है, मसीह में भले कामों के लिए रचे गए हैं। Meaning God has created human being or those who believe in Jesus to do good work. इसका मतलब ये है कि जो मसीह यीशु में हैं या जिनको परमेश्वर ने रचा है, वो इसलिए रचा है कि वे भले कामों को करें। But there is a mystery of why God has created man, and you will only understand this at the end of this topic. लेकिन एक बात जो है वो बड़ी भेद बनी रहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की, और इस बात को जो है आप अंत में समझ पाएंगे। It is a mystery. और ये एक बड़ा भेद है, रहस्य है। I don't think many of us know about it. और मैं नहीं सोचता कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे, Unless you understand the entire Bible. जब तक आप पूरी बाइबल को ना समझ लें। We are going to discuss and we are going to see it today. और आज हम इन बातों को देखेंगे और विचार विमर्श करेंगे। Okay? So I have already ठीक है। explained to you who is God and why He created. Why did He create man? We are going to see. और हम देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की, इन बातों को हम देखेंगे। Okay, I just want to go very fast. God is self-existing. He is outside the time and space. He is spirit. He is the Alpha and the Omega. He is the I am who I am. और इन बातों को हम जो है थोड़ा तेजी के साथ देखेंगे कि परमेश्वर अपने आप में अस्तित्व में है, वह समय और ब्रह्मा Before वह any अल्फा और ओमेगा है। वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। before any of the creation of the the heaven and the earth, God was always there in Psalm 92. और किसी भी वस्तु की संरचना से पहले परमेश्वर पहले से मौजूद है, भजन संहिता 92। But in his whole plan of God's creation, man is the climax of God's creation. और सारी रचना में मनुष्य जो है परमेश्वर की चरम सीमा है। That doesn't mean that God created human being because he needed human. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की क्योंकि उससे मनुष्य की जरूरत थी। It is human who need God. ये मनुष्य है जिसे परमेश्वर की जरूरत है। Ephesians chapter 1 verse 9 and 10. इफिसियों की किताब अध्याय 1:9 से लेकर के 10 तक। Let me show you that. क्या मैं आपको दिखाता हूँ? This is a mystery. और ये जो है एक बड़ा रहस्य है, भेद है। It's written in the Bible. और ये बाइबल के अंदर लिखा है। Within God's plan, परमेश्वर की योजना में having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he has purposed in himself, that in the dispersion of the fullness of time, in complete of time, he might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. और लिखा है कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हम किया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब मसीह में एकत्रित करे, इकट्ठा करें। This is a mystery for entire of God's plan. God is intending to bring the heaven and the earth together in Christ. और ये परमेश्वर का एक बड़ा भेद है कि परमेश्वर मसीह और पृथ्वी That he might, see the word here, that he might gather together in one all things in Christ. Uncle, actually he is having network issue. Oh. Can you start to interpret? Pastor, wait for a while. Can Joy start to interpret in temporary? Yeah, a little bit, Uncle. I'll try. Okay.
you can see that he might gather together in one all things in Christ. तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि सबको इकट्ठा यीशु मसीह में जो है एकत्रित कर सके, Both which are in heaven and which are on earth, even him, including Christ. जो कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कि यीशु मसीह में है, यानी कि यीशु मसीह खुद. Meaning, in God's entire plan, he is going to make those things in heaven and in earth together in Christ. यानी कि परमेश्वर की योजना ये है कि जो भी स्वर्ग में और वो पृथ्वी पर है उसे वो यीशु मसीह में एकत्रित कर सके. So that's the plan of God. तो ये परमेश्वर का प्लान है. If you understand यानी the परमेश्वर book की of योजना. Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को समझते हैं, in final God will destroy this heaven and earth, तो परमेश्वर जब स्वर्ग और पृथ्वी सबका अंत कर देगा and there will be a new heaven and new earth, और उसके बाद एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी होगी, and everything will be those in new heaven and new earth, everybody will be together with God as the Father. और जो नए आकाश और नई पृथ्वी में होंगे वो सब परमेश्वर के पास इकट्ठे होंगे. Meaning that's the end. इसका मतलब ये है कि ये अंत होगा That's the plan of God. और ये परमेश्वर की योजना है. Right? So that is why he has created the man, but we are going to see that in deeply inside in the Bible verse now. तो ये परमेश्वर की योजना है और अब हम इसे गहराई से परमेश्वर बाइबल की आयतों के अनुसार देखेंगे. Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुने. I want to I say think from my brother already joined. Please, Pastor Deepak. Pastor, Yeah, from he Adam joined. to the end of the world is 7,000 years. आदम से लेकर के संसार के अंत तक जो है 7,000 साल बनते हैं. How do I know that? और इसे मैं कैसे जानूंगा? Psalm 94, which I told you all to read, is written for 1,000 years in your sight are like yesterday when it passes and like watch in the night. और भजन किताब अध्याय 90 और 4 में हम देखते हैं क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया या रात का एक पहर जो गुजर गया था. And 2 Peter 3:8 says, Beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years and 1,000 years is as 1 day. और दूसरा पत्रस 3:8 में कहता है, प्रियो यह बात तुमसे छिपी न रहे कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है. This verse, Psalm 90 verse 4, is written by Prophet Moses. और ये भजन संहिता 90:4 जो है वो मूसा भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया. And then it is repeatedly said by Peter that we should not forget this one thing. और वो यहाँ पत्रस से फिर से कहते हुए इस प्रकार से कहता है कि हम इस बात को भूल ना जाएं. Peter is repeating what Prophet Moses has said. और जो कुछ मूसा ने कहा था पत्रस जो है उसे दोहराता है. But one thing I'm very sure, लेकिन एक बात का मुझे पक्का यकीन है, among many Christian churches today, they do not preach about this verse. और आज जो मसीह कलीसियाएं हैं ज्यादातर इस बात के विषय में वे प्रचार नहीं करते हैं. Peter is saying, beloved, actually he is referring to the Christians or you and me. और जब पत्रस इस प्रकार से कहता है प्रियो, तो वो कलीसिया या मुझे और आपको संबोधित करता है. He said, do not forget this one thing. और वो कहता है इस एक बात जो है वो तुमसे छिपी ना रहे. What is that one thing? और वो एक बात क्या है? That one thing is what he's trying to say is that for the Lord 1 day is as 1,000 years and 1,000 years as 1 day. और वो जो एक वो कहता है कि तुमसे छिपी ना रहे, वो कहता है परमेश्वर के लिए
एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। I want to let you understand this verse. और मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को समझ लें। For us is different from what God is talking to us. और हमारे लिए जो बात है उससे परमेश्वर जिस एंगल से बात करता है वो बात जो है भिन्न है। As I've told you, God is outside time and space. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर जो है ब्रह्मांड से और समय से परे परमेश्वर है। For God, any time is the same. One day and 1000 years is the same time for Him. और परमेश्वर के लिए एक समय जो है एक ही बात है, चाहे वो 1000 वर्ष हो चाहे वो एक दिन हो, उसके लिए समय एक जैसा ही है। But for us it's different. लेकिन हमारे लिए ये अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। One day is one day, 1000 years is 1000 years. हमारे लिए दिन एक दिन, 1000 वर्ष होते हैं। So, what does this verse got to do with us that Peter said that do not forget this one thing? तो ये जो आयत है वो हमसे क्या कहना चाहती है जब पतरस कहता है कि हम इस बात को भूल ना जाएं या हमसे छिपी ना रहे। This one thing is the one which proved to us that from Adam to the end of the world is actually 7000 years or 7 days for God. असल में आदम से लेकर के संसार के अंत तक इस बात को हम स्मरण रखें कि परमेश्वर के लिए ये जो है 7000 वर्ष जो है वो केवल 7 दिन ही हैं। For human is 7000 years in total God has given to them. और मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कुल मिलाकर के 7000 वर्षों का समय दिया। You might ask me, where do I get this? और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सब मुझे कहाँ से मिला। This verse doesn't talk about 7000 years. और ये जो बाइबल, ये जो आयत है ये 7000 सालों के बारे में बात नहीं करती है। Let me prove to you. अब मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। I got 3 important points to ponder or think. और हमारा जो विचार है, विचारने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। I want you to ask the same question as I am asking here. और वही सवाल मैं आपसे करूंगा जो मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ। First question, God wants all men to be saved and then He is not willing that any should perish. Why? और पहला जो सवाल है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य बचाए जाएं और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। क्यों? He say in 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 and 2 Peter verse 3 and 9, He knows that He wants everybody to be safe and He don't want anybody to be thrown into hell. और पहला तिमोथियुस 2:3 से लेकर के 4 में हम देखते हैं, दूसरा पत्रस 3:9 में हम देखते हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो और नरक में दंड उठाए। Now you and I very well know that God knows that not all men will be saved and will serve and many will serve eternal अब punishment. मैं और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि सारे मनुष्य बचाए नहीं जाएंगे, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो अनंत काल नरक में बिताएंगे। Am I right? He knows that He wants everybody to save, but He Himself knows that many of them are going to go to hell. और क्या मैं ठीक हूँ कि हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जाएं, कोई भी नाश ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर को ये मालूम है कि उनमें से बहुत से नरक में अपना अनंत काल बिताएंगे। Second question. दूसरा सवाल, In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, And when Lucifer sinned, he destroyed it. God destroyed it. और जब ने पाप किया तो परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को नष्ट किया। Destroyed it means the earth became dark, white and dark. I mean formless. और नाश करने का मतलब है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई और जलमग्न हो गई। Then God, He recreated it for 6 days and rested on the 7th day.
तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना की और 7वें दिन आराम किया। Later in the book of Revelation, he is going to destroy again this earth and heaven and then create a new heaven and new earth. Why? और बाद में अंत में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह इसे फिर से नष्ट करने के लिए जा रहा है, नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेगा वो। क्यों? The question is, he could have done it immediately after Lucifer's sin. और सवाल यह है कि जैसे ही लूसीफर ने पाप किया था, नए आकाश और पृथ्वी की रचना वो उसी समय कर सकता था, लेकिन बाद में अंत में क्यों करेगा? When Lucifer sinned, straight away put Lucifer in the lake of fire and create a new heaven and earth, finish. और अगर लूसीफर ने पाप किया था तो तुरंत लूसीफर को नरक की आग में डाल करके नए आकाश और नए पृथ्वी की रचना कर सकता था और सब कुछ बड़ा अच्छा होता। Why should he create Adam and Eve? उसे आदम और हवा की रचना करने की आवश्यकता क्या पड़ी? Because of that only you and I are here. और उसी वजह से मैं और आप आज यहाँ पर हैं। Okay? So, ठीक है। first question is, God wants everybody to be safe when he himself know not everybody will be safe. सो पहला सवाल है, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो और सब जो है बचाए जाएं, लेकिन वो स्वयं ये भी जानता है कि सब बचाए नहीं जाएंगे। Second question is, he created heaven and earth and then he recreated back the earth to give to Adam when Lucifer sinned. और दूसरी बात है, दूसरा सवाल है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और लूसीफर के पाप की वजह से उसे नष्ट कर दिया और फिर से पुनर्रचना की और आदम को दे दिया। When he can do it immediately, a new heaven and earth, and forget about human being. और जबकि वो नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना कर सकता था और मनुष्य का स्मरण अस्तित्व में नहीं आता। Okay. Thirdly is some remark. और तीसरा जो है आलेखन है। In the Bible, God has a perfect timing for every man. बाइबल के अंदर हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक सिद्ध समय योजना होती है, Including Jesus to be born, Israel timeline, Gentiles timeline, Gentiles time to be fulfilled according to his plan. और इसमें यीशु मसीह का जन्म सम्मिलित है, इज़राइल की समय रेखा है और उसकी योजना के मुताबिक अन्य जातियों का समय का पूरा होना, ये सब शामिल है। God has a very perfect timing for everybody, including you and me. और परमेश्वर के पास बड़ी समय रेखा जो है बड़ी सिद्ध और सही होती है, मुझे और आपको शामिल करके। Adam's time, Abraham's time, then Jesus time, and now we are all different time. आदम का समय हुआ, अब्राहम का समय हुआ, यीशु मसीह का समय हुआ और अब आप मेरा और आपका समय है। तो हर एक जो है अलग अलग समय में हुए All has different timing. और हर एक की विभिन्न प्रकार की समय रेखा होती है। So we are going to see और हम देखने जा रहे हैं if everybody has their timing. अगर हर एक की एक समय रेखा है, I want to show you. I want to show you the timing. You and I know very well Galatians chapter 4:4. और मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं गलातिया की किताब अध्याय 4:4। When the time is full, Jesus was born of a woman. और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह संसार में आया। Then Jesus spoke about in Luke 21 verse 24 that when the Jewish time is over, there will be a time of the Gentiles. और लूका रचित सुसमाचार 21:24 में वो कहता है कि जब यहूदियों का समय पूरा हो गया तब उसके बाद अन्य जातियों का समय शुरू हो गया। Then Paul explained that due to Israel ignorance, we are in the time of the Gentiles. और उसके बाद पौलुस इस बात को जो है बताता है, दर्शाता है कि यहूदियों के अनजानता की वजह से जो है अन्य जातियों का समय की शुरुआत हुई। Revelation chapter 6 verse 11 says there is a time for those during the tribulation period to die before the time. That's the time of the tribulation period. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6:11 इस प्रकार से बताता है कि ये महाक्लेश का समय होगा। So we are going to see that time
one by one to see what is it all about before we go to the other part. और अगले भाग में जाने से पहले हम समय को देखेंगे कि किस प्रकार से समय जो है अलग अलग भागों में विभाजित है और हर एक के लिए समय अलग अलग है। Okay, first we are going to see Galatians chapter 4:4. और सबसे पहले हम देखेंगे गलातियों की किताब अध्याय 4:4, so that you will understand that better. ताकि आप उसे समझ सकें। Galatians chapter 4 verse 4. गलातियों की किताब अध्याय 4 और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। This is the Bible. और यह But और ये when the बाइबल है। fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. और यह इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। So God had his timing when Jesus should come into the world. सो परमेश्वर का एक समय है कि कब यीशु मसीह को इस संसार के अंदर आना चाहिए। So let's see what is our time. और आइए हम देखते हैं हमारा समय क्या है। Luke chapter 21 verse 24. और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसकी 24वीं आयत। You can see what Jesus is telling. और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। And they, the Israel, shall fall by the edge of the sword, and they shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the time of the Gentiles be fulfilled. और यहाँ इस प्रकार से कहता है लूका 21 उसकी 24 में, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोता जाएगा। Meaning, Jesus is telling the Israel will be scattered and shall be led away into all nations after his death. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह की मृत्यु के उपरांत जो इज़राइल है वो बिखर जाएगा और अन्य देशों के अंदर विदेशों में जो है बंधुआ होकर के पहुंचाया जाएगा और अन्य जातियों के समय की शुरुआत हो जाएगी। Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles, meaning Israel will not control Jerusalem. The Gentiles will control Jerusalem. और इसका मतलब यह है कि इज़राइल जो है वो उसका अधिपत्य इज़राइल के ऊपर नहीं रहेगा, यरूशलेम के ऊपर, परंतु यरूशलेम के ऊपर अन्य जातियों का कब्जा हो जाएगा। Until the time of the Gentiles be fulfilled. और जब तक कि अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक ऐसा ही होगा। Time of the Gentiles means not Jewish people but Gentiles people other than Jewish. और जो अन्य जातियों का समय, इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदियों का समय, परंतु जो यहूदी नहीं है उनका समय। This is the same verse that Apostle Paul to tell to the Romans chapter 11 verse 25. और यही बात जो है रोमियो की किताब में पौलुस प्रेरित अध्याय 11 उसकी 25वीं आयत में कहता है। He was telling that Israel is the olive tree and we are the wild branch to the tree. और यहाँ पर जो है पौलुस इस प्रकार से कहता है कि इज़राइल जो है वो जैतून की दाखलता है, जैतून का पेड़ है, और हम सब जो है जंगली लता है। So actually what Paul is telling, Israel is what God wants the tree to grow. Israel is represented by the olive tree. और इज़राइल जो है वो जैतून का पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। Gentiles are different tree, but that tree leaves are cut and joined to this olive tree. That means the Gentile partake in God's plan. और जो अन्य जातियां हैं वो दूसरे प्रकार के पेड़ हैं, परंतु उनके पत्ते, उनकी शाखाएं तोड़ी गई और काट करके जो जैतून का पेड़ है उसमें साटी गई। So Paul is telling Christians, for I would not, this place, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. और पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। Don't be ignorant, Paul says. और वो कहता है कि इस भेद से अनजान ना रहो। I know many people don't preach about this. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बारे में प्रचार नहीं करते, This नहीं is a बताते। mystery. और ये एक बड़ा भेद है। He is telling that
lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in the part is happened to Israel. और वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, जैसा कि इजरायलियों ने कठोर हो गए थे और जो है एक भाग ऐसा ही बना रहा। He says to the Christians, don't be too smart, too wise. और वो कहता है मसीह लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान या चतुर बनने की कोशिश ना करें, Because the Israel, they are blind to Jesus coming in the first क्योंकि coming. इजरायली जो है यीशु के प्रथम आगमन में अंधे बने रहे। He is telling, it is the Gentiles' time now, but until the fullness of the Gentiles be come in. और वो कहता है कि ये अन्य जातियों का समय है, लेकिन जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा तब वे अंदर आ जाएंगे। The fullness of the Gentiles come in means God has a number for them. और इसका मतलब ये है कि जो अन्य जातियों का जो समय का पूरा होना है, कि अन्य जातियों में से कितने लोग बचाए जाएंगे, उसका जो है एक गिनती है उसके पास। There is a time for Israel and there is a time for the Gentiles. और एक समय है इजराइल के लिए, एक समय है अन्य जातियों के लिए। So once the Gentiles' time that you and I are there living today is और full, मैं और आप जब इस समय में रह रहे हैं, जब ये अन्य जातियों का समय ये पूरा हो जाएगा, भर जाएगा, meaning there is a number of people that need to come into heaven in God's plan. तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर की स्वर्गीय योजना में जो गिनती आंकी गई है, उसी गिनती के अनुसार लोग वहां पर पहुंचेंगे। It could be when the last person who repent and accept Jesus Christ, when his name is written in the book of life, then God will send Jesus Christ down into this earth. और जब जीवन की पुस्तक में ये गिनती पूरी हो जाएगी, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेज देगा। When the fullness of the Gentiles be come in, then so all the Israel shall be saved after that. और लिखा है उसके बाद इजरायली बचाए जाएंगे। Meaning those in the tribulation period, God will save the Israelite, not the church. और तब जो है एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर इजरायलियों को बचाएगा, ना कि कलीसिया को। So God has a timing for everything. सो परमेश्वर के पास हर एक काम, हर एक बात के लिए एक समय है। I also want to show you another timing during the tribulation period of 7 years. और एक और समय के बारे में हम देखेंगे जो महाक्लेश के मध्य का समय है। Revelation chapter 6 और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 6 verse 11. और उसकी 11वीं आयत। See the verse carefully. और आयत को ध्यान पूर्वक देखें। As I have told you earlier in the first chapter, Revelation chapter 6 is for the time hereafter, or the tribulation period of the 70th week of Daniel. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही अध्याय में बता दिया था प्रकाशित वाक्य के, कि इस समय के बाद, यानी कि इसके बाद जो घटनाएं होने वाली हैं, उसका जो जिक्र है वो दानियल का 70वां सप्ताह को ये दर्शाता है। This is the 7 years of a tribulation or the great tribulation period. और ये जो है महाक्लेश का एक जो है 7 साल का समय है। And you can see in verse 11, और 11वीं आयत में आप देख सकते हैं the people who died during the tribulation period, और वे लोग जो महाक्लेश के दौरान मरेंगे, शहीद those who होंगे, believed Jesus Christ and died, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और मर गए, didn't put the mark of the beast, और उन्होंने पशु की मोहर नहीं लगाई, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwells on the earth? और वे इस प्रकार से कहने लगे, हे प्रभु, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा, न्याय नहीं चुकाएगा। And Jesus answered them, and a white robe was given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servant and also their brethren, that they should be killed as they
that their verse should be fulfilled. और लिखा है, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। Okay? Here ठीक है। Jesus is telling those who died during the tribulation period, और यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो लोग महाक्लेश के मध्य में मरेंगे, fellow servant referred to Israelites, और जो संगी दास हैं वो असल में इज़राइल को दर्शाते हैं, and their brethren referred to those who are left behind, who are not taken up but left behind but still have faith in Jesus Christ. और भाई जो शब्द है वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कलीसिया से हैं, अर्थात जो कलीसिया में यीशु के जो मेगारोगन होगा उस समय रह जाएंगे, आधे अधूरे विश्वासी, उनको दर्शाता है भाई। Jesus said that they should be killed. That means those who are living in this world should be killed as they. They means the people who have already died. Verse should be fulfilled. That means there is a number of people during the tribulation period should be killed. That number should be full. और यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि वे जो है उनकी नाई उनकी गिनती पूरी ना हो ले, अर्थात जो शहीद हो चुके हैं पहले से उनके समान जो है वे शहीद होंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए इस मध्य महाक्लेश के दौरान, और उनकी गिनती का पूरा होना अवश्य है। So everything God has a time. सो हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास एक समय है, So this is very important for us to understand. और ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। Now we are going to see what is the most reasonable answer to why God has to create human. और हम सबसे अधिक जायज़ जवाब को देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। If you remember the three questions which I asked, if God wants every human to be saved, but He knows that not everybody going to be saved. और अगर आपको इस 3 सवालों के बारे में मालूम है जो मैंने आपसे किए थे कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, परंतु वो ये भी जानता है कि हर एक व्यक्ति नहीं बचाया जाएगा। First He created heaven and the earth. He is going to destroy this heaven and the earth and going to create another heaven and the earth again. और परमेश्वर ने जो है स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उसे नाश करने के लिए जा रहा है और फिर से जो है नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेगा। Third, you can see out of the 7,000 years, He has a plan for everybody, and a number must fulfill all the people who are going to die and who are going to accept Jesus Christ. तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास हर एक के लिए योजना है और एक गिनती दी गई है, उस गिनती का पूरा होना अवश्य है। So the most reasonable answer why God created man is that He created man lower than the angel and gave them a timeline of 7,000 years to repent and believe in Him. और एक जो सही जवाब निकल कर के आता है जिसे हम बोलते हैं बड़ा ही जायज़ जवाब है, तो वो निकल कर के आता है कि परमेश्वर इस योजना के अंतर्गत मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, और परमेश्वर का वचन बताता है उन्हें 7,000 वर्ष की समय रेखा दी गई है ताकि वे मन फिराएं, विश्वास करें। So that those who are willing to repent and have faith will be with Him eternally. ताकि जो मन फिराने के इच्छुक हैं वे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। And in new heaven and new earth. In new heaven and new earth. और नए आकाश और नई पृथ्वी में। Okay? So this is ठीक है। something. And I want you to know, long time ago there was a king of Israel called King David. और काफी समय पहले इज़राइल का एक राजा हुआ जिसका नाम दाऊद था। He came out of his palace and then he saw the stars in heaven at night. और वो अपने राजमहल से बाहर निकला और उसने तमाम तारों को जो है देखा जो आकाश में थे रात में। He says in Psalm 8 verse 3 to 6, और वो भजन संहिता 8:3 से 6 में कहता है, he said, when I consider the heaven and the work of your finger, the moon and the star which you have ordained,
What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? तो वो कहता है, जब मैं तेरे हाथ के बनाए हुए कामों को देखता हूँ और आकाश में उन तमाम तारों को देखता हूँ, तब मैं विचारता हूँ और देखता हूँ कि आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। You have made him little lower than the angels. और तूने उनको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, You have crowned him with glory and honor. और उसके ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। You have made him dominant over the work of your hand. और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, You have put all things under his feet. और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है और सारी वस्तुओं पर अधिकार दिया है। King David know that he is man. और राजा दाऊद जानता था कि वो मनुष्य है, He knows angels. वो स्वर्गदूतों के बारे में जानता था, He is telling men are created lower than the angels. और वो ये भी जानता था कि मनुष्य जो है वो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है। What does he mean created lower than the angels? स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है, इसका क्या मतलब है? Angels are spiritual being. और जो स्वर्गदूत है वो आत्मिक प्राणी हैं, They can travel from one place to another in a very fast or in seconds. और चंद सेकंड्स में या बड़ी तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आ जा सकते हैं, But they are not omnipresent like God everywhere. लेकिन वे सर्वव्यापी नहीं है परमेश्वर के समान कि वे सब जगह मौजूद रह सके एक बार में। But men are not spiritual being. लेकिन मनुष्य जो है वो आत्मिक प्राणी नहीं है। We are physical being by blood and blood, flesh and blood. लेकिन हम मांस और लहू की वजह से शारीरिक हैं, We cannot travel in a second to a different place. और चंद सेकंड्स में हम इधर उधर आ जा नहीं सकते। Angels will not die, और स्वर्गदूत मरते नहीं हैं, but we will die spiritually and also physically. लेकिन मनुष्य मरता है आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। Okay, so ठीक है, we are actually lower than the angel, सो हम स्वर्गदूतों से थोड़ा कम हैं, but we are created for God's. God has given us, has crowned us the glory and honor. We are going to dominate the world. लेकिन परमेश्वर ने महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सर पर रखा है, और एक दिन हम जो है पूरे संसार के ऊपर शासन करेंगे, और सब कुछ उसने हमारे पांव तले कर दिया है। So God has a special purpose of why He created us. सो परमेश्वर के पास एक खास योजना है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की है। Just think a little bit more of it. और थोड़ा सा और सोचे और विचार करें। In Genesis chapter 1, God took 6 days to recreate the world. और उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में परमेश्वर ने 6 दिन लिए पूरे संसार की रचना करने के लिए। Tell me if He can just snap His finger or just tell a word, all creation is done. और मुझे आप बताइए कि अगर वो अपनी उंगली हिला ही देता या फिर जो है एक शब्द ही बोल देता, तो क्या समस्त संसार यूं ही पैदा नहीं हो जाता? He doesn't need 6 days to create all the thing. और इन सारी बातों की रचना करने के लिए उसे 6 दिनों की भी आवश्यकता नहीं थी। We all know that He can create anything by His word. और क्या हम सब इस बात को जानते हैं कि वो अपने शब्द मात्र से सब कुछ रच सकता है? Tell me why He should take 6 days to create everything, and on the 6th day He created man and woman, and 7th day He needs to rest. तो आप मुझे बताइए कि वो 6 दिन क्यों लेता है सब बातों की रचना करने में, और छठे दिन जो है वो मनुष्य की रचना करता है, 7वें दिन वो विश्राम करता है, ऐसा क्यों? Bible say God never sleep nor slumber. बाइबल बताती है परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। Then why did He want to rest on the 7th day? तो फिर परमेश्वर को 7वें दिन विश्राम करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? I know many Christians are very good Christians. They will never ask any questions. मैं जानता हूँ बहुत सारे मसीह अच्छे मसीह होते हैं, वे कभी सवाल नहीं करते, But I am not like that. लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। We must answer all the questions. हमें सब सवालों के जवाब मालूम होने चाहिए। It is actually for the human that He rested, to show that we should keep the Sabbath day holy.
और असल में उसने मनुष्य को बताने के लिए विश्राम किया कि सातवां दिन जो है वो विश्राम दिन ठहरे और उस दिन वो जो है Everything that सबत के दिन God आराम did, करे। everything that God did, He has a purpose. जो कुछ परमेश्वर करता है उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है। Nothing in the Word of God is without a purpose. और परमेश्वर के वचन में कोई भी बात उद्देश्यहीन नहीं है। So basically, God knows and has the number of Israelites, Gentiles, and the tribulation period matter to be completely fulfilled, to be with Him everlasting. God knows. और इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है तथा इज़राइल की गिनती, अन्य जातियों एवं महाक्लेश के शहीदों समेत सब कुछ पूरा करके अनंत काल के लिए उसके साथ वास स्थान। The God's word, the Bible says plainly that man's destiny is to become children of God and divine member of His immortal spirit family. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि मनुष्य की नियति उसके अलौकिक ईश्वरीय परिवार के सदस्य तथा संतान बनना है। Okay, so that now ठीक है। this I have already told you earlier. और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Okay, it's only in the wrong placing. Okay, so it is actually God's 7,000 years plan was to replace the fallen angel with man, so that he will be their God and man will be his people in new heaven and new earth. और असल में गिरे हुए स्वर्गदूतों के स्थान पर मनुष्य को लाने की परमेश्वर की यह 7,000 वर्ष की योजना है ताकि नए स्वर्ग और नई पृथ्वी पर वह उनका परमेश्वर ठहरे और वे उसके लोग ठहरे। प्रकाशित वाक्य 21:3 में। Since he has the timing for everything, so he has 7,000 years plan, so that whichever man want to repent and have faith in him will be with him eternally as his children, and he will be our God. और 7,000 वर्ष का समय दिया गया है ताकि जो कोई मन फिराने के इच्छुक हैं वे मन फिरा करके और जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा बने रहे नए आकाश और नई पृथ्वी में और उसकी संतान ठहरें। So in a simple word, my question to answer, why God created man? So एक साधारण जो शब्दों में मेरे सवाल का जो है वो जवाब दिया गया कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की। Is simply to tell that God wants to see how many of them. He knows everybody has sinned. Those who want to repent and whoever have faith in Him, He wants them to be with Him forever in the new heaven and new earth. और हालांकि यूं तो सबने पाप किया है परंतु जितने मन फिराना चाहते हैं और जो है उसकी इच्छा के मुताबिक चलना चाहते हैं विश्वास करके वे नए आकाश और नई पृथ्वी में हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। For you and for me who are living in this time, मेरे लिए और आपके लिए जो इस समय आज हम जीवित हैं, our way to God is only through repentance and believing in the gospel. Then we will be with God eternally. और परमेश्वर के पास जाने का या परमेश्वर के साथ रहने का जो हमारे पास जो तरीका है वो एक ही है कि केवल हम मन फिराएं और जो है सुसमाचार पर विश्वास करें। इसी के माध्यम से जो है हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं हमेशा के लिए। I want to repeat this word again, the last sentence. और आखिरी बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। I don't know how many of you heard this. और आप में से कितनों ने इस बात को सुना या नहीं। Our time where you and I are living, और हमारा जो समय जिसमें मैं और आप आज जीवित हैं, for us to fulfill in God's plan, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए we have only one way. केवल एक ही रास्ता है। Listen carefully, please. और ध्यान पूर्वक सुने कृपया कर। Repent मन फिराएं and believe the gospel. और सुसमाचार पर विश्वास करें। If you are careful with what I am trying to say, I didn't say believe Jesus Christ. और अगर आप इस बात में चौकन्ने हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा यीशु पर विश्वास करें। Okay, I will let you know why. मैं आपसे कहूँगा क्यों। Because Jesus, He said, go into the world and preach the gospel. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर के सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। Those who believe in the gospel shall be saved. जो
सुसमाचार पर विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे। So you might ask me and tell me that the gospel is about Jesus Christ. और हो सकता है कि आप मुझसे कहेंगे कि सुसमाचार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। So I believe Jesus and I will be safe. मैं यीशु पर विश्वास करूंगा और मैं बचाया जाऊंगा। But my question to you next is, which Jesus do you believe? तब फिर मेरा अगला सवाल होगा, कौन से यीशु पर आप विश्वास करते हैं? Because even during Paul's time there is different Jesus. क्योंकि पौलुस के समय में भी अलग अलग प्रकार के यीशु थे। So that is why I use the word gospel. और इसीलिए मैं सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। In chapter 5 we will see that whether we are deceived in what we believe. और 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि हम जो विश्वास करते हैं क्या हमें उस बात में धोखा दिया जा रहा है। That is why I said, repent and believe the gospel, then we will be safe. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले मन फिराएं, फिर विश्वास करें सुसमाचार पर, तब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके बचाए जाएंगे। I have already told you the gospel is written in the 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. और जो सुसमाचार क्या है इसके बारे में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके 3 और 4 में लिखा हुआ है। Let's go on to the God's master plan. This is the plan for the entire thing. और उसके बाद हम परमेश्वर के मूल योजना में जाएंगे और ये सारी बातों के लिए परमेश्वर की मूल योजना है। Okay. Just now I was saying in word, now it is in diagram. और अभी तक हम शब्दों में बातचीत कर रहे थे, अब ये जो है रेखांकन में है। Before Adam was created, God was eternity. और आदम के रचना होने से पहले परमेश्वर अनंत काल में था। In this eternity, God was with the angels. और इस अनंत काल में परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ था। There is no time frame, millions and billions of years. और इसके लिए कोई समय रूपरेखा नहीं है और ये लाखों करोड़ों साल जो है का समय था। Then when God created Adam on the 6th day, Adam and Eve, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना छठे दिन की, God gave 2000 years for individual people like Adam, Enoch, Noah, Lot and Abraham. और परमेश्वर ने 2000 वर्ष का समय जो है व्यक्तिगत रूप से दिया, जैसे कि आदम, हनोक, नूह, लूत, अब्राहम। I am sure you know the story from Adam to Abraham. और मुझे पक्का यकीन है कि आप आदम से लेकर अब्राहम तक की कहानी को जानते हैं। And God has given everybody, almost everybody, the age that they have lived in this life. और परमेश्वर ने इनमें से हर एक को एक उम्र दी ताकि वे इस पृथ्वी पर उस उम्र तक जीवित रह सकें। Adam lived 930 years in this earth. और आदम 930 वर्ष तक जिंदा रहा इस पृथ्वी पर। Methuselah lived 969 years in this earth. और मथुसेला जो है वो 969 वर्ष तक पृथ्वी पर जीवित रहा। Have you asked a question why God gave the age? और क्या आपने कभी परमेश्वर से सवाल किया है कि परमेश्वर ने उम्र क्यों दी है? There is a reason. इसका भी कारण है। We will see that because I am going to teach about these individual people later. और इसके बारे में भी हम देखेंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से लोगों के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। Then at the 2000 years God chose a man called Abraham. 2000 साल के उपरांत परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया जिसका नाम अब्राहम है। This Abraham, till the death of Jesus, he has chosen a nation called Israel. और इस अब्राहम के माध्यम से उसने 2000 वर्ष के लिए एक राष्ट्र को चुन लिया जिसे इजराइल कहते हैं। So those who have the faith and live by the law, these are the Israelites. और जिनके पास विश्वास है और व्यवस्था के द्वारा जीवित रहते हैं वे इजरायली कहलाते हैं। Here God talked to the world through the Israelites. और पूरे संसार में परमेश्वर ने इजराइल के माध्यम से बातचीत करना शुरू कर दिया। Jacob, Joseph, Moses, Samuel, David, Solomon, Israel and Judah, two side king, major prophet, minor prophet. और हम देखते हैं कि याकूब, यूसुफ, मूसा, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, इजराइल और यहूदा, बड़े और छोटे नबी। And here if you see, they also have 2000 years, 2000 to 4000 years here. और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनको भी 2000 वर्ष का समय दिया गया
But less 2000 से 7 लेकर years. के 4000 साल तक, But लेकिन less 7 years. सात वर्ष कम दिए गए इसमें, Because this 7 years is the one, the 70th week of Daniel, which will come after the church age, which is here. Great क्योंकि जो tribulation. 7 वर्ष इनको कम दिए गए हैं वो दानियल का 70वां सप्ताह है जो महाक्लेश के समय अंत में पूरा इनके लिए होगा। You remember I told when the death of Jesus, the clock for them for 7 years is paused. आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मारा गया, इजराइल के लिए घड़ी रुक गई। Then, after the death of Jesus, God has in His plan the church age. और यीशु की मृत्यु के उपरांत परमेश्वर के पास एक और योजना थी, उसमें कलीसिया का युग का शुरुआत हो गई। Or you can tell it is the Gentiles' time. और आप इसे अन्य जातियों का समय भी कह सकते हैं। For them, their belief should be faith and grace. और उनके लिए जो विश्वास था वो अनुग्रह और विश्वास था। Israelites is faith and law. और इजरायलियों के लिए विश्वास और व्यवस्था था। Before Abraham is faith and conscience. और अब्राहम से पहले विश्वास और विवेक का समय था। This is how God will judge each and every one of them. और इनमें से हर एक व्यक्ति जो अपने अपने समय में मरे हैं, इनका न्याय इनके समय के मुताबिक किया जाएगा। So during the church time, God spoke through Jesus, 12 disciples, Paul, John, Peter, James, Jude, and Jesus spoke to the 7 churches. और इस समय के अंतराल में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से 12 चेलों और पौलुस, यूहन्ना, पतरस, याकूब और यहूदा और उसके बाद 7 कलीसियाओं के माध्यम से बातचीत की। We are here in the year हम यहाँ पर 2022, 11th hour. और हम जो है 11वें घंटे में हैं, The time 2022। when the church is going to be taken up. और ये वो समय है जब कलीसिया ऊपर उठाई जाने वाली ही है। Then come back again the faith and the law, which is the 7 years tribulation period. और इसके पश्चात जो है फिर से विश्वास और व्यवस्था का समय शुरू हो जाएगा, जो 7 वर्ष का समय है। इजराइल के लिए ये महाक्लेश भी कहलाता है। After that, the church, Jesus and the bride, when those who have been taken up, will come down and rule with Jesus 1000 years in this earth. इस 7 वर्ष के समाप्त होने के उपरांत जो कलीसिया ऊपर गई प्रभु यीशु मसीह की, और जो संत हैं वे सब जो है यीशु के साथ नीचे आएंगे और 1000 वर्ष का समय शुरू हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर शासन करेंगे। Here God, in this 1000 years, God is going to fulfill many promises He made throughout the 6000 years. और परमेश्वर ने इन 6000 वर्षों में जो वायदे किए हैं, जो वाचाएं बांधी हैं, इस 1000 साल में परमेश्वर अपने सारे वायदों को और योजनाओं को, और परमेश्वर जो है उन बातों को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है पूरा करेगा। After the 1000 years of rule, it is going to be new heaven and new earth and eternity back again. और इस जो है 1000 साल के शासन के उपरांत फिर से जो है नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, और फिर जो है अनंत काल की शुरुआत हो जाएगी। So God's plan is from Adam to the end of the millennium rule is 7000 years. So शुरुआत से लेकर के जब परमेश्वर ने आदम से शुरुआत करी तब से लेकर के यीशु मसीह के राज्य तक जो है 7000 वर्ष का समय दिया गया है। So God's master plan is a very perfect plan where He give for man 7000 years to repent and have faith in God. और ये जो परमेश्वर की जो मूल योजना है बड़ी ही आश्चर्यजनक योजना है, जिसमें परमेश्वर ने उसको समय दिया है ताकि वो मन फिराए और उस पर विश्वास करे। So this is generally the overview of the entire Bible of the 7000 years plan of God. और परमेश्वर के 7000 वर्ष की योजना का एक साधारण सा नज़ारा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। परमेश्वर जो योजना बना रहा है उसका सारा लेखांकन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। So I want to just show you some slide, but I'm going to stop here and we'll continue to discuss individually of all the 2000 years in coming slides. और यहाँ पर हम इसको जो है रोकेंगे, उसके बाद हम आने वाली जो स्लाइड है उसमें व्यक्तिगत जो है के बारे में बातचीत करेंगे। Next week I will go straight to this God's master plan directly. और अगले हफ्ते जो है मैं सीधा इस परमेश्वर की मूल योजना में जाऊंगा। We are going to see God's master plan for individual 2000 years.
और हम परमेश्वर की इस योजना में देखेंगे कि परमेश्वर की जो मूल योजना है इसमें व्यक्तिगत परमेश्वर ने 2000 वर्ष दिए व्यक्तिगत योजना के लिए, God's master plan for Israel nation, church age, and Jesus rule. और परमेश्वर की जो मूल योजना है वो इज़राइल राष्ट्र के लिए 2000 वर्ष की, परमेश्वर की मूल जो योजना रही वो कलीसिया युग के लिए वो 2000 वर्ष और यीशु मसीह के राज्य के लिए 1000 वर्ष। All of you have my slides with you. और आप सभी के साथ ये मेरी स्लाइड्स है, मैंने भेज दी हैं। Here you can see God's master plan for individual in these slides. और यहाँ पर आप परमेश्वर की योजना को देखेंगे जो व्यक्तिगत के लिए है। Spend some time to see why Adam, he was 930 years old, 130 years old Seth was born. और यहाँ पर आप देखें कि आदम को जो है वो 930 वर्ष तक वो जिंदा रहा, क्यों इतनी उसकी उम्र थी, फिर शेत जो है उसकी उम्र इतनी क्यों थी। इस तरीके से आप इसमें ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। You see here 4000 BC and you can see here Abraham is 2000. This is all approximately. और यहाँ पर आप जो है 4000 BC देख सकते हैं और उसके बाद जो है आप अब्राहम का समय देख सकते हैं। ये जो है एक तरीके का एक अनुमान है। Then we are going to see God's master plan for Israel nation 2000 years. और उसके बाद हम देखने के लिए जा रहे हैं इज़राइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की मूल योजना 2000 वर्ष की। In the next class, अगली क्लास में हम देखेंगे। then we are going to see God's master plan for the church age where we are living in. और उसके बाद परमेश्वर की मूल योजना कलीसिया के युग के लिए जिसमें आज हम जीवित हैं। You can see that Ephesians 3:6 which I have mentioned earlier, that the और Gentiles आप should be a fellow hearer of the same body and partake of his promise in Christ through the gospel. और आप इफिसियों 3:6 में देख सकते हैं, वो कहता है कि यह एक भेद है ताकि मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी हो और एक ही देह और एक ही प्रतिज्ञा के भागी हो जाएं। Then we can see God's master plan for Jesus rule in the millennium. और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के शासन के लिए परमेश्वर की मूल योजना को देखेंगे जो 1000 वर्ष तक की है। Why Jesus have to rule for 1000 years? यीशु मसीह को 1000 वर्ष तक के लिए क्यों शासन करना है? He need to fulfill the promise he gave to Israel, and God need to fulfill the promise he gave to Jesus and also the creation, and Jesus promised to the church. और परमेश्वर को जो है इज़राइल से जो परमेश्वर ने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना अवश्य है और परमेश्वर ने जो वायदे यीशु से किए हैं उस वायदों को वो पूरा करेगा और सृष्टि से जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और यीशु मसीह ने कलीसिया से जो वायदा किया है उसको वो पूरा करेगा इस 1000 साल के अंदर। These are the things which is already in your hand. और ये वे चीज़ें हैं जो आपके हाथ में आपके पास पहुंच चुकी हैं। Finally, next week, the next class, I will also talk about pre-Adamic and gap theory before creation. और मैं अगली क्लास के अंदर जो है आपसे बातचीत करूंगा आदम से पूर्व या फिर अंतराल सिद्धांत के विषय में। What happened before the creation of man? और मनुष्य की रचना से पूर्व असल में क्या घटा। Notes are here. I think notes also I have given. So we will see that, and I will have to close here. और नोट्स आपके पास हैं, ये आपको दे दिए गए हैं और यहीं पर हम समाप्त करेंगे। So next week, straight to the 7,000 years plan of God, straight. और सीधा अगले हफ्ते जो है हम परमेश्वर के 7000 वर्ष की जो मूल योजना है उसमें जाएंगे। So next week ends the first two topics, which is very important. If you don't understand the first two topic, please go through the links which I have given you. Ask questions if you don't understand, and then the next other topics all will be very easy if you understand these first two topics. और अगले हफ्ते जो है दो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे वो ख़त्म हो जाएंगे और अगर आप इन टॉपिक्स को जो दो हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया कर लिंक्स को आप देखें जो लिंक दिया गया है ताकि आप ठीक प्रकार से समझ पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। So I will stop here and I'll ask Pastor to brief you all further all the other things, and then also he will end with a prayer. और जो है क्या नाम है यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे
और समाप्त करने के साथ साथ मैं जो है कुछ बातें आपसे अनाउंस करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। विशेष करके जो है अपना अपना मत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पास्टर पॉल जो ये प्रकाशित वाक्य की किताब में से सिखा रहे हैं और ये जो बातें बता रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के विषय में, ये अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं सुनी और नहीं सीखी हैं। और ये बातें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो परमेश्वर के दास, सेवक या प्रभु के लोग जो विश्वास करते हैं, आज की इस क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया कर मन लगा कर के सुने, सीखें। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सीखेंगे, तो आप इन बातों को गहराई से समझ पाएंगे और अपने जीवन को प्रभु के योग्य चाल चलन में आप आगे बढ़ा पाएंगे, ताकि आप सीख करके और प्रभु के राज्य में शामिल हो जाएं। समय बहुत कम है और क्या पता प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द इन बातों को सीख लेना है, अपने अपने जीवनों में लागू करना है, अपनी कलीसिया में सिखाना है, ताकि हम जो है प्रभु की इन बातों को आगे बढ़ाते चले जाएं और कोई भी नाश ना होने पाए, लेकिन सब लोग जो है वो बचाए जाएं। ये किताब जो पास्टर पॉल ने लिखी है और जल्द ही आपके हाथ में होगी और आप इसे पढ़ पाएंगे विस्तार के साथ, और पढ़ करके और ज़्यादा गहराई से प्रभु में आप आगे बढ़ पाएंगे। हम जो ये सीख रहे हैं, इसके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी है 500 रुपये। 500 रुपये मायने नहीं रखते हैं, परंतु ये जो धन आ रहा है इसको जो है भारत के तमाम जो सेवकाई है, सेवकाई में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो है पास्टर पॉल या मैं नहीं ले रहे, लेकिन जो है इसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ दिया जाएगा। कृपया कर आप, बड़ा मामूली सा रजिस्ट्रेशन है और आशा करता हूँ कि आप सभी दे सकते हैं, और कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, कृपया कर वो इस रजिस्ट्रेशन को जो है जल्द से जल्द सेंड कर दें, भेज दें, ताकि आप आने वाले समय में जब ग्रुप को जो है डिसाइड किया जाएगा, तब आप ग्रुप के अंदर बने रह सकें और आगे बढ़ सकें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई धन की समस्या है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पास्टर पॉल को फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपकी समस्या के अनुसार, आपकी गंभीरता के अनुसार जो है विचार किया जाएगा। कृपया कर इन बातों को जो है आप ध्यान रखें। और ख़ास करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, जो आप अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं सुनना, सीखना, समझना, परंतु उनके पास ये मौका उपलब्ध नहीं है या उन्हें पता ही नहीं है, परंतु आपको मालूम है, आपको किसी ने बताया और आप जो है जुड़ पाए और आप सीख पाए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे, निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और आने वाले समय में हम डिसाइड करेंगे, जो हम आपसे 500 रुपये ले रहे हैं, ये आपको जो हम स्लाइड्स भेज रहे हैं उसके लिए है, और विशेष करके जो आपको सिखा रहे हैं समय, उसके लिए है। और इसके साथ साथ आपको जो है पास्टर पॉल की किताब भी भेजी जाएगी, दी जाएगी, जिससे आप पढ़ करके और ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे बरकत दे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। पास्टर, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू अनाउंस? Okay, anybody who don't understand anything, feel free to WhatsApp to me or ask me in the group also, never mind. I can give you a special time to discuss about it out of this office, this class time. और यदि किसी भाई या बहन के मन में कोई सवाल है और पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। आप पास्टर पॉल को मैसेज कर सकते हैं और स्पेशल समय ले सकते हैं उनसे सुनने, समझने, सीखने के लिए। We are all here to learn. और हम सब यहाँ इसीलिए हैं ताकि हम सीखें और प्रभु में उन्नति करें। I never worry when the class gets smaller and smaller. और मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि जो क्लास है उसमें लोग कम होते चले जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Because Jesus has already told that the last days the words will be very rare for people to hear the truth. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में लोग जो सुनने वाले हैं वो बहुत कम रह जाएंगे। Paul says that people like to hear what they want to hear with their preachers, not what the Bible says. और पौलुस कहता है कि लोग अंत के दिनों में ऐसे होंगे जो वो सुनना चाहते हैं, वो सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, ना कि वो सुनना चाहते हैं जो वचन कहता है। Fairy tales, mirth and old ladies stories. और वे बुढ़ियों की कहानियाँ, किस्से या फिर हंसी मजाक या परियों की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। I know it. If you find it very, I don't know whether you understand what I'm telling you.
और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप उन बातों को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। Is the teaching very difficult or anything like that? क्या आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रही? Unless you follow me closely, you can come, because I'm not seeing. I mean, some people off the video, I don't know whether they are there or not also. और यदि आप मुझे ध्यानपूर्वक अनुसरण करेंगे तो आप जो है उन बातों को समझ और सीख पाएंगे। कई भाई बहन तो वीडियो ऑफ कर लेते हैं, तो ये नहीं पता होता है कि वो सुन भी रहे हैं या कुछ अपने काम में लगे हुए बस चला करके। Anybody want to learn? They must follow in sequence. I'm teaching you step और by step. और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक जो है क्रम में होकर के सीखें, क्योंकि हम कदम ब कदम आपको सिखा रहे हैं। If you come first class and you didn't come 2 classes, you will not know. अगर आप पहली कक्षा में आए, दूसरी अगली 2 क्लासों में नहीं आए, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। So that's the problem which you will face, not me. तो ये समस्या आपको होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। So that is the reason why I always say that please remember that the first 2 chapters. कृपया कर मैं आपसे यही कहूंगा कि 2 अध्याय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन 2 अध्यायों को आप ध्यानपूर्वक याद रखें, स्मरण रखें। Daniel 70-week prophecy and 7,000 years plan of God for human. If you understand these 2, it's very easy to understand the rest of the chapter. ये 2 बातें, 2 अध्याय, दानियल के 70 सप्ताह वाली भविष्यवाणी और उसके बाद परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए 7,000 वर्ष की योजना। इन 2 बातों को अगर आपने याद रखा, सुना ध्यान से, तो आपको बाकी सारी बातें बाइबल की बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। I am giving the notes with the verses. I am giving you the PowerPoint slides. I am also giving you the video link. और मैं आपको जो है आयतों के साथ जो है वर्सेस दे रहा हूँ और जो है पावर पॉइंट भी दे रहा हूँ। इसमें आपको जो हिंदी अनुवाद के साथ उपलब्ध है और इसी के साथ ही जो है आपको वीडियो लिंक भी दिया जाता है, ताकि आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो देख करके उसे बार बार जो है देख करके सीख सकें। You can WhatsApp to me anything that you want to ask from that. और उनमें से आप कोई भी बात अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पर्सनली भी अगर आप चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। I will take some time and explain to you. और कुछ समय लूँगा और आपको जो है ज़रूर उसका विवरण आपको दूंगा, बखान करके बताऊंगा। That's all I want to mention. और यही बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। So shall we close? Yes, shall we close? With the word of prayer? Okay. Yeah. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं। प्रभु राजाओं के राजा, आप महान हैं, धन्य हैं, करुणाकारी परमेश्वर हैं। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं पास्टर पॉल के लिए, जिनको प्रभु आपने उपलब्ध किया और इतना ज्ञान और समझ और बुद्धि दी, जिन्होंने खोजबीन की, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी गहरी भेद की बातों को प्रभु जो कुछ आप करना चाहते इस पृथ्वी पर बड़ी आसानी के साथ बताया जा सके, मनुष्य जान सके और प्रभु आपकी उपस्थिति में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। आज हम दुआ करते हैं प्रभु हमें से हर एक को सुनने समझने की शक्ति दे, ताकि प्रभु हम ध्यानपूर्वक सुने, समझें, सीखें और प्रभु इन बातों को अपने जीवन में लागू करें और प्रभु अपने तमाम उन लोगों को प्रभु आगाह करें, क्योंकि समय बहुत कम है। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं प्रभु उन सबके साथ हो, सभी को बुद्धि समझ ज्ञान दे। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पास्टर दानियल कामराज जी के लिए, प्रभु उनकी सहायता और मदद कर, जिन्होंने लिंक अवेलेबल करवाया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी खास करके पास्टर पॉल के साथ हो, सहायता और मदद कर और भी अपनी महिमा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। दुआ करते हैं प्रभु जो किताब का प्रभु अभी प्रिंट होना बाकी है, प्रभु जी हम दुआ करते हैं किताब प्रिंट होकर के बाहर आने पाए, लोग प्रभु जी उसे पढ़ने पाएं और प्रभु आशीषित होने पाएं। राजाओं के राजा दया कर, आज की सभा को प्रभु, आज के समय को आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, praise the Lord. Thank you very much for your coming. Maybe Pastor Stephen and Pastor Deepak, I will send you a link. Can we discuss something about the book matter after this? Yeah, can. Okay. Right. Okay. Thank you. God bless you all. Okay. Prakash, நீங்க ஆஃப் பண்ணிரலாம். Okay, uncle, sure. Okay, thank you. प्रभु सबको आशीष दे। Thank you.